राधे राधे। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बड़ा ही पावन अवसर है आज का। क्यों है ये तो आपको भी विदित है। और जब विदित है तो विदित कराना क्या है? हाँ, स्मरण कराना है। ये आज क्या है? 6-5 में लू लगा हुआ था। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कोई कह रहा है कि नहीं भैया आज नहीं कल। कोई कह रहा है कि नहीं 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 महाराज जी बतलाए हैं कल नहीं आज है। क्या है आज और क्या कल की बात हो रही है? जो आज है वही कल के लिए लोग कह रहे हैं कि वो कल है। तब तो कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न स्थिति है, भिन्न भिन्न। महाराज जी सच पूछिए तो व्यवस्था को मानने वाले हैं, व्यवस्थाओं के अंतर्गत हैं। देखिए हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं हरबाम सिंह जी वृंदावन से। आपको हृदय से राधे 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 राधे। और ये बड़ा सुंदर माहौल है आज, इसलिए कि भुवन भास्कर आज सूर्य नारायण आज मकर राशि में प्रवेश कर गए। 2:58 में ही महावीर पंचांग भी बोल रहा है 2:58। और भी पंचांग में आया है महाराज जी 2:58। लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं कि 2:58 दिखाई दे रहा है जरूर। क्या यही सब जगह है? क्या इससे कुछ अलग भी है या यही सिर्फ है सब जगह? 2:58 ही है। विचारणीय बात तो जरूर है महाराज जी, सब लोग विचार कर सकते हैं। ये पंचांग कहां से निकली है ये भी मानना होगा। जहां से ये पंचांग निकली है ये समय तो वहीं का होगा। ये कोई वो समय नहीं है जिस समय का जिक्र किया गया है। ये जिक्र किया हुआ समय सारे जगहों का है, ऐसी कोई बात हमें लगता नहीं। गणना तो जो किया गया होगा वो निश्चित रूप से कहीं एक जगह के समय को ही लेकर, और जबकि ये सब पंचांग महावीर हो गए, हृषिलेख हो, श्री हृषिरेश हो गए, हृषिलेख यार भी लोग निकालते हैं। जो भी पंचांग है महाराज जी अधिकतर काशी से निकलता है। काशी के विद्वत परिषद
के द्वारा ही ऐसी कोई बात होती है, काशी से ये सब निकलते हैं। तो जो समय है वो तो काशी का है, वाराणसी का है। विचार कीजिए, एक तो ऐसे ही काशी शंकर के त्रिशूल पर है बसा हुआ, तब उसका समय और सब जगह का समय एक कैसे होगा, भिन्न तो होगा। शंकर के त्रिशूल पर है इसलिए नहीं, बल्कि दूरी पर डिपेंड करता है। हर सच पूछिए तो अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम लोग स्थानीय समय का मान निकालते हैं, स्थानीय समय को समझते हैं। खैर उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन जो 2:58 है वो तो 2:58 है ही है। कुछ इधर उधर होगा, बढ़ेगा 8 मिनट 10 मिनट, कहीं कहीं कुछ। लेकिन यहां तो कह रहे कि नहीं नहीं, आज नहीं आई, आज अगर खा लिए, आज यदि मंगलवार है, आप मंगलवार को खिचड़ी कैसे खाइएगा? देखिए कहना क्या है, सो सुन लिए, सोचिए। कहना है लोगों के द्वारा, कह रहे हैं लोग कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिवस है। हनुमान जी का दिन जब है, मंगलवार है, तो इस मंगलवार में कैसे कोई खिचड़ी खाएगा? खाना नहीं चाहिए। अच्छा होगा कल बुधवार है तो कल बुधवार को हम लोग खिचड़ी खाएंगे। आज है, मानता हूं मैं, आप कह रहे हैं कि आज है, 14 तारीख को है, मानता हूं मैं, कहना उनका है। तो मात्र दान कर दीजिए, दान पुण्य कर दीजिए। खिचड़ी आज कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार है तो दान कीजिए ना। हम जिसको देख रहे हैं, दान करके दे रहे हैं, वो ब्राह्मण अगर ले रहा है, उसको ये कहकर तो नहीं दे रहे हैं कि लीजिए ये रखिए महाराज जी, आज मंगलवार है हम दे रहे हैं, लेकिन आज बनाकर मत खाइएगा, इसको कल बुधवार है कल खाइएगा। नहीं, ऐसा कहिएगा तो पंडित नहीं लेगा, ब्राह्मण नहीं लेगा, दान नहीं लेगा। और ये बात है। तो जब आज मंगलवार है तो लोग कहता है कि मंगलवार तो तिल कैसे खाएंगे, तिलकुट कैसे खाएंगे, क्या क्या अनेक बातें लोग कह बैठता है। ये नहीं विचार करता कि जब मुहूर्त आज का ही है, जब आज ही मुहूर्त उसमें शोधा गया है, आज ही सूर्य नारायण मकर राशि में आज ही प्रवेश कर रहे हैं। वो तो महाराज जी किसी दिन प्रवेश कर सकते हैं ना, मंगलवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, किसी वार को वो प्रवेश कर सकते हैं। वो थोड़े कह रहे हैं कि मत खाओ, आज मंगलवार है तो खिचड़ी मत खाओ, तो ये मत खाओ, तो वो मत खाओ। वो थोड़े कह रहे हैं, तो प्रवेश कर रहे हैं, उनको तो प्रवेश करना है और प्रवेश कर रहे हैं। और जब वो प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश किए मंगलवार को ही, तो ये मुहूर्त तो महाराज जी मंगलवार को ही मिल गया। मकर संक्रांति में प्रवेश कर गए, मकर राशि में। सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि जिस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं महाराज जी, बस मकर संक्रांति का पर्व वहीं से प्रारंभ होता है। हाँ, एक बात इतना जरूर है, 3 बजे के आसपास, मान लिया अक्षांश देशांतर से भी चले तो 3-6 में ऐसी कुछ है, आता है, मान लिया 8 मिनट कहीं कहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में उसका पुण्य काल कब से मिलेगा? तो पुण्य काल तो प्रातः काल से है ही है महाराज जी, 8 घंटा पहले से पुण्य काल मिल रहा है, दिन भर पुण्य काल है। ऐसे परिस्थिति में जब दिन भर पुण्य काल है, तो फिर 15 तारीख कहां से आ जाएगा? क्यों 15 तारीख को मनाएंगे हम? पंचांग जो बनाया है वो हिम्मत से पंचांग बनाता है, नहीं तो सब लोग पंचांग बना न ले। कह रहा है कोई कि नहीं, ऐसे न ऐसे, ऐसे न ऐसे, इस तारीख को नहीं, इस तारीख को, इस तारीख को नहीं, उस तारीख को। विचार कीजिए। लेकिन जबरदस्ती कहेंगे कि इस तारीख को नहीं, इस तारीख को है, तो भैया अलग अलग सब लोग, जितने कहने वाले लोग अलग अलग एक पंचांग बनाओ, ये कह करके मैं विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, मैं जानकार हूं। हमें तो कुछ जानकारी है ही नहीं। आप विद्वत जनों से जब बातें होती हैं, आप गुरुजनों से जब बातें होती हैं, लोगों से,
तो महाराज उनके ही पवित्रतम मुखारबिंद से जो हम लेते हैं पीते हैं उसी को पिलाने का प्रयास करते हैं, रखते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे परम मित्र परम प्रिय महाराज जी। बहुत दिनों के बाद इनके नाम को मैं देख रहा हूं और ये स्वयं दिखलाई दे रहे हैं। जो महाराज जी, इनका नाम है महाराज विष्णुचित जी। क्या बात है, मनोरम और सौम्य स्वरूप है इनका। एक बार दरस मिल जाना है बस। अब दरस मिल गया, महसूस होने लगा कि परस हो गया इनके साथ। क्या बात है, ये मान्यवर हमारे परम में से हैं। सदैव बातें होती हैं, क्योंकि औरंगाबाद में हम भी हैं और महाराज जी का कार्य क्षेत्र कर्मभूमि इनका भी करीब करीब औरंगाबाद के आसपास या और भी औरंगाबाद से कुछ दूर दराज में भी है इनका। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे हैं। और जितने लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं, सारे लोगों से मेरा नम्र निवेदन यही होगा, किसी चीज को मान लेने के पहले अपने आप में विचार करना निश्चित होता है। जरूर विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए, क्या ये सही है या नहीं है। जब अपना चित्त कहे, मन कहे, स्थिति कह दे कि सही है, तब उसको सही मानिए। अन्यथा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। विचार कीजिए। सब जगह सारे लोग, अधिकतर लोग आज मना रहे हैं, कह रहे हैं कि आज ही है, आज ही है, 14 तारीख को होगा, 14 तारीख को है, पुण्य काल दिन भर है। लेकिन मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं कि नहीं 15 तारीख को है। तो जो 15 तारीख को मान रहे हैं तो मान दीजिए ना उनको भाई। अच्छा है, कहाँ किसी को कहा जा रहा है कि तुम मत मानो। ना वो हमको रोकेंगे, ना हम उनको रोकेंगे। ना 14 वाले को कोई 15 वाले रोकेंगे, रोकना भी नहीं चाहिए। और ना 15 वाले को 14 वाले को रोकना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। इस प्रकार से ये पवित्रतम सु अवसर पर महाराज जी आज के ये पवित्रतम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप महान विभूतियों के श्री चरणों में, परम प्रिय जनों के श्री चरणों में, समस्त माताएं और बहनों के श्री चरणों में, बाल वृंद के भी श्री चरणों में, श्रद्धेय वृद्ध जनों के श्री चरणों में इस दास की ओर से अनेक नमन बंदन, अभिनंदन और महाराज जी खूब खूब बधाइयाँ हैं, खूब खूब सुस्वागतम है। और प्रभु से यही अपेक्षा है, आज के दिवस पर ये अपेक्षा है कि सब के सब प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। प्रसाद के रूप में यदि किसी को कुछ मिले तो मात्र प्रसन्नता ही मिले। प्रसाद के रूप में किसी को कुछ प्राप्त हो तो प्रसन्नता प्राप्त हो, क्योंकि कहा भी गया कि प्रसादस्तु प्रसन्नता। यदि प्रसाद के रूप में प्रसन्नता किसी के द्वारा प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो कल्याण ही कल्याण है। प्रसन्नता जिसको मिल गया, प्रसन्न कोई है, खुश है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, परिमार्जित है, परिष्कृत है, बुद्ध है, प्रबुद्ध है, शुद्ध है। अगर न भी शुद्ध है तो प्रसन्न हो गया तो उस बुद्ध प्रबुद्ध और शुद्ध हो जाता है। जो खुश है, जो प्रसन्न है, महाराज जी वही तो ठाकुर जी का प्रिय होता है, राधा रमन लाल जी का प्रिय होता है। विचार कीजिए, जो राधा रमन लाल जी का प्रिय है, फिर क्या रह गया? उनके नाम का स्मरण, स्मरण मात्र से, अकिंचन से अकिंचन, अशुद्ध से अशुद्ध, कुमार्गी से कुमार्गी,
कुमार्गामी से कुमार्गामी, पापात्मा, पाप में सदैव पचने वाले, पकने वाले महाराज जी लोग भी प्रबुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, परिमार्जित हो जाते हैं, परिष्कृत होता है, समुन्नत हो जाते हैं, संशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे लोग भी जब उनका नाम कोई ले ले श्रद्धा से, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। महाराज जी ये आवाज गूंजी मात्र त्रिकूट पर्वत पर ही, मात्र त्रिकूट पर्वत पर ही। क्या त्रिकूट पर्वत के शिखर पर उस तड़ाग के पास ही, जिस सरोवर में वो ग्राह निवास करता है। विचार कीजिए, कहीं कहीं तो ये भी आया कि सरोवर नहीं क्षीर सागर है। महाराज जी कोई सागर हो, है तो सरिता, तालाब, जो भी हो, सरोवर है, सागर है, जो भी हो, लेकिन त्रिकूट पर्वत पर ही ये आवाज गूंजेगी क्यों? हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। वहीं क्यों गूंजेगी ये आवाज? हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र के सभा से ही क्यों गूंजेगी ये आवाज? नारी कंठ से ही क्यों गूंजेगी? विचार कीजिए। या फिर ये आवाज समस्त के समस्त आतुर जनों के कंठ से क्यों निकलेगी? अजी महाराज जी ये आवाज तो सार्वजनिक होना चाहिए। हे गोविंद राखु शरण, सारे लोगों के कंठ को महाराज जी आकंठित करते हुए, क्या बात है, शुद्ध करते हुए, परिष्कृत करते हुए, पवित्रतम स्थिति कंठ का बनाते हुए अगर ये आवाज निकलता है, ये आवाज निकलती है, हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण। महाराज जी चाहे वो किसी कार्य में व्यस्त भी यदि गोविंद है, नाना प्रकार के कार्यों में यदि वो व्यस्त भी है, अजी महाराज जी हम जब क्षणभंगुर शरीर धारण किए हुए हैं, हम सदैव व्यस्त रहते हैं। हम सब के सब क्षणभंग निष्ठ हैं, लेकिन वो क्षणभंगुर नहीं है, वो क्षणभंग निष्ठ नहीं है। महाराज जी पुण्यात्माओं को भी या फिर पापात्माओं को भी महाराज जी उत्तमोत्तम स्थिति प्रदान करता है। प्रसन्नताओं के उच्चतम शिखर पर वो पहुंचा देता है। वो जिसकी बात हो रही है, पुकारने की बात हो रही है, क्या उसे पुकारने के लिए ऐसे ऐसे अवसरों की आवश्यकता होगी? तभी उसे पुकारा जाएगा। क्या कोई गजराज पुनः तत्पर होगा पुकारने के लिए? क्या कोई ग्राह पुनः गजराज के चरण को पकड़कर सरोवर के भीतर खींचेगा? तब वो आकंठित होकर पुकारेगा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। या फिर कोई द्रौपदी पुकारेगी, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। या फिर कोई सीता पुकारेगी, हे राम, हे राम, हे राम।
महाराज जी, या फिर कोई अहल्या पुकारेगी मुझे मुक्ति मुक्ति मुक्ति, हे गोविंद या राम का बाट जो हैगी फिर कोई। महाराज जी नहीं तो ये तो सदैव होते आया है, होते रहेगा। और इन बातों के ऊपर विचार करते हुए हम सब के सब यदि आज ये संकल्प ले लें, पवित्रतम दिवस पर संकल्प ले लें, मकर संक्रांति के अवसर पर संकल्प ले लें कि भूल से भी गोविंद के नाम को विस्मृत नहीं करेंगे, भूल से भी गोविंद के नाम को विस्मरण में नहीं लाएंगे, उनको याद रखेंगे निश्चित रूप से। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। भला कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो महाराज जी अपने जीवन को हार नहीं जाता है? कौन ऐसा है जिसको बड़ा गुरूर होता अपने जीवन पर कि मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य रहेगा, मेरा जीवन ऐसा है वैसा है, सुखमय है खुशमय है, खुशी खुशी मेरा जीवन कट रहा है। महाराज जी कौन ऐसा है जिसको जीवन का दांव नहीं लगाना पड़ता? कौन ऐसा है जो जीवन को नहीं दांव में हार जाता? कोई है ऐसा? कोई दिखलाई दे रहा है, कोई दिखलाई दिया है जो अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाया और अपने जीवन को दांव पर लगाने के बाद जीवन को हार नहीं गया? आपसे दांव खेलने वाला, आप भी दांव खेल रहे हो, जीवन का दांव लगा दिया शतरंज के बिसात पर। विचार कीजिए, दांव आप लगाए हैं जीवन का, हम लगाए हैं, सारे लोग लगाते हैं जीवन का दांव, लेकिन सामने जो बैठा है बिसात पर वो भी दांव पर दांव लगा रहा है, आप भी लगा रहे हो, लेकिन हम सब के सब महाराज जी जीवन रूपी दांव को हार जाते हैं। सामने बैठा हुआ वो काल ही तो वो है महाराज जी जो बैठा हुआ है, चौसर खेल रहा है, दांव पर दांव वो भी लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते? बराबर जीवन को हार जाते। हम सारे लोग महाराज जी इस बिसात पर, चौसर के बिसात पर अपने जीवन को ही हार जाते, जिसे हम सब के सब मूल पूंजी समझते जीवन को। यही तो सब कुछ है, पूंजी है, यही पगहा है, यही रत्न है, जीवन ही तो रत्न है। महाराज जी इस रत्न को ही हम हार जाते, बिसात पर हार जाते। बच क्या जाता? कुछ भी तो नहीं, कुछ दिन तक यादें रहती है, कुछ दिन तक यादों को संजोए हुए संजो कर रखते हैं। आपके आगे पीछे खुशामद करने वाले लोग, हमारे आपके बीच जो खुशामदीद हैं वो याद कुछ दिन तक रखते और बाद में महाराज जी वो भी दांव लगा देते, आपकी या हमारी याद को ही दांव पर लगा देते और वो भी याद को हार जाते। उनके पास भी कुछ नहीं बचता, वो याद भी समाप्त हो जाता। एक दिन वो भी अपने जीवन का दांव लगा देते, वो भी अपने जीवन को हार जाते। ये क्रम चलते रहता है, ये क्रम नहीं बदलता है। शरीर बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। ये जीवन में जीवन महाराज जी जो जीने का आदि है, वो जीवन जो इसके भीतर है, ये किसी और स्थान को ढूंढ लेता है, खोज लेता है, फिर पुराने स्थान को त्याग देता है, पुराने स्थान से
सारे मोह माया को त्याग देता है, पलट कर देखता नहीं पुराने स्थान को, नाक भौं सिकोड़ लेता, ये मारिए पुराना हो गया, ये तो अच्छा नहीं। नयापन के खोज में नया खोजता और नए जगह पर चला जाता, पुराने को त्याग देता। ठीक उसी प्रकार से जैसे पुराने वस्त्रों को महाराज जी फटा हुआ रहे या न रहे, पहनते पहनते ऊब सा जाता है। जब मनुष्य हम सब ऊब जाते हैं तो नवीन वस्त्र को धारण करते, नवीनता की ओर दौड़ पर लगा देते, नवीन वस्त्रों को पहन लेते हैं, पुराने को ये कहकर त्याग देते, ये निचोड़ा हुआ है, बार बार निचोड़े हैं इसको, अब इसमें है कहाँ कुछ, इसको तो निचोड़ कर जो इसके अंदर था सब निकाल दिया, ये पुराना है। ये नहीं विचार करते कि पुराने चावल ही पंथ में दिए जाते हैं महाराज जी, फिर भी ऐसा होता नहीं, पुराने को त्याग देते हैं, नवीनता की ओर बढ़ जाते हैं। तब तो भगवान ये भी तो कह दिए हैं, सही बात तो कह रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती नंदन एक बात याद कर ले, जो भीतर बैठा है हमारे और तुम्हारे अंदर में, ये सदैव नयापन को ढूंढता है, पुरातन को त्याग देता है। पुरातन को हम सब ढूंढने के लिए तत्पर जरूर होते हैं, लेकिन जो भीतर बैठा है वो पुरातन को त्याग कर नवीनता की ओर बढ़ जाता है। हम लोग इतिहास के फेरे में इतिहास के पन्ने को पलटते रह जाते हैं, कुछ नहीं मिल पाता, चुपके डुबकी नहीं लगा पाते, डरते हैं तो फिर जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, और जो बौरा डुबंडरा रहा किनारे बैठ, नहीं प्राप्त होता है। हम लोग इतिहास ढूंढने के चक्कर में रह जाते हैं और वो पुरातन को त्याग देता, नवीनता की ओर बढ़ जाता है वो जो भीतर है। तब तो कहीं नहीं वासांसी जीर्णा निजथा विहाया, वासांसी जीर्णा निजथा विहाया, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, नन्याति संजाति नवानि देहि, नन्याति संजाति नवानि देहि। विचार कीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, नवीनता की ओर वो बढ़ जाता, पुरातन को त्याग देता, छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाता। तो इस प्रकार से इतिहास खंगालने की कोशिश न कीजिए, आने वाले समय को ध्यान दीजिए और आने वाले समय में शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध हृदय से, हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण, बस याद करने की आवश्यकता है, गोविंद को याद करने की आवश्यकता है। बस श्रद्धा संपन्न होकर, ये न कि दिखावा हो जाए, ये न कि फोकस हो जाए। महाराज जी यदि फोकस हो गया, दिखावा मात्र हो गया, तो हम आप नहीं कुछ समझ सकते, जान सकते, लेकिन वो जिसे पुकार रहे हो, जिसे गोविंद कह रहे हो, वो महाराज जी आपके भीतर का, बाहर का, अगल का, बगल का, ऊपर का, नीचे का, आपके शरीर के कण कण का, आपके कण कणिकाओं के भीतर जो उत्तक टिश्यूज या सेल्स हैं, अणु परमाणु हैं, उसके महाराज जी प्रकृति को भी जानता है। वो क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता है। इसलिए हम ये कहना छोड़ दें यदि, या कहना छोड़ देना चाहिए हम सबों को
कि मैं ये काम कर रहा हूं, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? देखने वाला है कौन? अरे भैया, वो देखने वाला कौन है? हम और आपके तरह दो हाथ वाला नहीं है, दो पैर वाला नहीं है। वो उसके विषय में क्या कहा जाए, वेद भी नेति नेति कहकर थक जाते। सहस्त्र से ईर्षा पुरुष, एक दो नहीं सहस्त्रों है महाराज जी जिसके सिर और नेत्र, विचार कीजिए, सहस्त्र से ईर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र पाप, और सहस्त्रों पैर हैं महाराज जी, सहस्त्रों हाथ हैं जिसके, वो विराट रूप को धारण करने वाला वो, भला उससे कोई छिपा है? उससे कोई छुपा है थोड़े? पूछे कि कौन देखा है उसको, कैसा है, क्या है? तब ना भागवत जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः अस्य विश्वस्य जता अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्मयी। वो सामान्य सहज नहीं है, असहज है, तभी तो वो अनवयादि है। और महाराज जी व्यतिरेक भी है, वो सब में समाहित है और सबसे अलग भी है। वो सहज है नहीं, असहज है। इसलिए उसका दो लक्षण है, उसका एक लक्षण नहीं है, दो प्रकार से उसके लक्षण को देखा जाता है। उस परमात्मा का दो लक्षण है और इन्हीं दो लक्षणों के द्वारा उसे महाराज जी हम सब के सब समझने का प्रयास करते हैं। एक वो लक्षण है जिसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ आप नहीं समझ रहे हैं, सो भी नहीं है, समझ रहे होंगे। ये तटस्थता क्या है? न आप में न उसमें, न हम में न उसमें, न उसमें न इसमें, बीच बिचवा किसी में हम नहीं, हम तटस्थ ही बजी। हम तटस्थ हैं, वो भी तटस्थ है, न आप में है न हम में है, लेकिन है महाराज सब में। इस प्रकार से समाहित है कि वो सब में है, लेकिन सब में होते हुए वो महाराज जी सब में होते हुए भी किसी में नहीं है, और किसी में न होते हुए भी सब में है। विचार कीजिए, जिसका तटस्थ लक्षण है उस जन्माद्यस्य जतः, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का दो लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है और दूसरा स्वरूप लक्षण भी उसका है। और इन्हीं दोनों लक्षणों की विवेचना के द्वारा विद्वत जन, विज्ञ जन या फिर वेदज्ञ लोग समझ पाते हैं। और ऐसे परम पुरुष सत्यात्मक ब्रह्म, सत्य स्वरूप परमात्मा असत्य रूपी कुहुक का नाश कर देता है तब जब उसे हृदय में धारण किया जाता है। वो कैसा है महाराज जी? वो तो ऐसा है जो चैतन्यता का प्रतीक है, चैतन्यता का समुज्वल समुन्नत शिखर पर है महाराज जी, जो चैतन्यता का के समुत्कृष्ट शिखर पर है अवस्थित है। ये जड़त्वता को धारण किए हुए नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये तो चैतन्य है, सर्वथा चैतन्य है। ये चैतन्य है, जड़ नहीं है। जिसके विषय में कहा गया कि जन्माद्यस्य जतः अस्य विश्वस्य जतः अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्मै, उसी के द्वारा उसी के लिए कही जा रही है। हम सब कह रहे हैं। पूछने वाला पूछता है तो क्या प्रकृति है? तब क्या ये प्रकृति है? प्रकृति तो सब कुछ करता है, प्रकृति में हर चीज संभव है, तो प्रकृति है क्या वो जिसके विषय में आप कह रहे हैं? आप विचार कीजिए ना, है प्रकृति?
प्रकृति हो सकता है? प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति कैसे होगा? प्रकृति तो जड़ है, इसका अपना कुछ नहीं है। किसी के द्वारा ये महाराज जी संचालित होता है, तब ये प्रकृति कहलाता है। ये तो जड़ है। तो क्या ये ब्रह्मा है क्या? नहीं नहीं। हिरण्यगर्भ है क्या? तो नहीं नहीं, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, ये भी नहीं है। और ब्रह्मा की बात कह रहे हो तो ब्रह्मा भी नहीं है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, विचार कीजिए। भूतस्य जातः पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। ये कैसे हो सकता है? हिरण्यगर्भ चैतन्य नहीं है, हिरण्यगर्भ भी वो नहीं है, तो ब्रह्मा होगा, निश्चित रूप से ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा ही तो सृष्टि को रचता है, सृष्टि बनाने वाला वही है, सब कुछ तो वही है। तो ब्रह्मा को आप कैसे करें कि नहीं है? तो ब्रह्मा कैसे होगा महाराज जी? आगे बढ़िए ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा कहा है। वेद ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है। और आदि कवि ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ कमलाक्ष के ऊपर में, कमल के कोमल पंखुड़ियों के ऊपर जब इनका प्राकट्य हुआ, ये प्रकट हुए ब्रह्मा जी महाराज जी। अब इनको यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, हम आए कहां से। अब विचार कीजिए, जिसको यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, हम आए कहां से, हम आए किस कारण से, हम प्रकट हुए कैसे, आदि आदि जब इन्हीं को पता नहीं अपने विषय में, तो ये जड़ नहीं तो चेतन हो सकते हैं जी। चैतन्य ये कैसे होंगे? ये चैतन्य कैसे होंगे? ये जड़ता को धारण किए हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं। आदि कवि कहा गया, जरूर रचना करते हैं, जरूर सृष्टि की, लेकिन इसको भी नहीं भूलना होगा। इसी ब्रह्मा के हृदय में वो सत्य स्वरूप परमात्मा जिसके विषय में कही जा रही है जन्माद्यस्य जगत, वो क्या किया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में महाराज जी परिमार्जित परिष्कृत परम पुनीत पावन वेद का आधान किया संकल्प मात्र से। विचार कीजिए, स्वयं जब वो वेदों की सृष्टि इसके भीतर में, इसी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के हृदय में वेदों की सृष्टि, वेद की सृष्टि संकल्प मात्र से किया। इसको सृष्टि करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है महाराज जी, इसलिए कि स्वयं स्वराट है, स्वयं प्रभा है, विराट है, समुज्वल है, समुन्नत है, परिभाषित है, उद्भासित है। विचार कीजिए, इसके उद्भास से जो तसनाएं जब निकलती हैं तो चहुं ओर उजाला फैल जाता। इसी के प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित होते, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे जो नक्षत्र ग्रह जो कुछ भी है महाराज जी, सब इसी से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति। इसी कारण से जितने महाराज जी विद्वांस, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विज्ञ, बड़े बड़े महाराज जी नीतिवान, नीतिज्ञ, ज्ञानवान, सब के सब मोहित हो जाते हैं इसके कृत्य से, उसके कृत्य से। वो जब कृत्य करता, ऐसा वो है। और जिसके इच्छा से जन्म, पोषण और महाराज जी नाश, संहार, ये तीनों का सृजन हो, तीनों का होता है हिसाब, वो है। और उसका महाराज जी दो लक्षण बतलाया है पहचानने के लिए। तटस्थ लक्षण
और स्वरूप लक्षण तो महाराज जी अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अंदर हम आपको नहीं लेकर जाएंगे। नहीं समझिएगा कि महाराज जी कहाँ दर्शन में लेकर चले आए, ऊब आने वाली बात बोलने लगे। ये ऊब तो है महाराज जी, कोई सामान्य ये नहीं है। जो बात हम कहना शुरू किए कह रहे हैं, जिस छंद को आपके समक्ष रखा ये महाराज जी शार्दूल विक्रीडित छंद में है। हमारे विष्णुचित महाराज जी जान रहे हैं, बहुत से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सब लोग जान रहे हैं। चित्त में प्रसन्नताएं चौगुनी हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाता है ये चित्त। अब हमको ये ज्ञान नहीं है, महाराज जी लिखे हैं कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा। अब हमको याद पते नहीं है कि हम कैसे इसको ब्रिंग करें, कैसे हम कैमरा पर लावे, हमको कि ज्ञान नहीं है, पते नहीं है। अब हम क्या बतावें, हम सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप लिख रहे हैं जरूर महाराज जी की ब्रिंग देम ऑन कैमरा, लेकिन हम नहीं आ पा रहे हैं कैमरा पर, हमको ये ज्ञान ही नहीं है। तो चलिए इतना तो ज्ञान जरूर है कि अब हम विराम ले रहे हैं, और फिर कभी बैठेंगे तो 2-4 शब्दों का हिसाब किताब बातें होंगी। तब तक के लिए हमें मौका दीजिए। मैं भी अब विराम ले रहा हूँ, चूँकि अब देखना ये है कल की भांति, कल रात में बैठे लाइव वीडियो भी बनी, बातें भी हुई, गोकर्णोपाख्यान को लेकर आए भी भागवत जी के महात्मा के अंतर्गत, लेकिन साउंडलेस हो गया। जब तक वीडियो चल रहा तब तक लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जैसे ही यहाँ से लाइव समाप्त हुआ वैसे ही इसका साउंड समाप्त हो गया। बहुत प्रयास किया साउंड ठीक करूं, लेकिन साउंड नहीं ठीक हो सका, वीडियो मेरा साउंडलेस हो गया। अब देखना ये है कि ये वीडियो अभी जो बैठ गए बातचीत किया ये भी तो लाइव ही है, इसमें साउंड रहता है नहीं, अभी तक साउंड आपको मिल रहा है या नहीं, ये तो हमें भास हो रहा है कि आपको मिल रहा है। कुछ न कुछ आप कमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये महाराज जी मिल रहा है। लेकिन अब देखिए आगे साउंड रहता है या नहीं रहता है। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः आप सबों को इस मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी पर्व कहते हैं, जो हमारा तो ये भाषा नहीं है, भाषा तो दूसरे जगह का है, पर्व का नाम तो है महाराज जी। पोंगल भी इसको कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं, हमारा ये है। तो ऐसे पर्व पर आप सबों को खूब खूब बधाइयाँ हैं, अनेक प्रकार से मंगल कामनाएं हैं। ठाकुर जी आप सबों को मंगल करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमन बंदन अभिनंदन महाराज जी के श्री चरणों में।